30 मिनट में 33 जिलों की बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। वहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक माफिया की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने सरगना के कोचिंग सेंटर और घर पर बुलडोजर चलाया है। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर आरएलपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं संग सीएम आवास की ओर कूच किया। रास्ते में पुलिस ने रोका तो पुलिस से मामूली झड़प देखी गई। उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। अब खबर जयपुर से, जहां विकास प्राधिकरण प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए की प्रवर्तन शाखा में जेडीए जोन 4 सिद्धार्थ नगर डी ब्लॉक में स्थित अवैध रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया गया और आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं जयसिंहपुरा में 3 बीघा कृषि भूमि कर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे भी ध्वस्त किया गया। साथ ही बगरू मेन लिंक रोड पर भी अवैध कमर्शियल कॉलोनी की मार्केट को ध्वस्त किया गया। जयपुर में आगरा रोड से दिल्ली बाईपास होते हुए चौक तक बनने वाली उत्तरी रिंग रोड के लिए जमीन अवापित का काम शुरू हो गया है। भूमि अवापित अधिकारी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन अवापित की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भिजवा दिया है। जेडी की तरफ से हम जिस तरह से इसमें पीएपी एरिया दोनों तरफ कॉरिडोर्स बनाए हैं, उन कॉरिडोर्स को हम टेकअप करेंगे और उनकी अवाप्ति का काम भी जेडी करेगा। तो जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, जो हमने मीटिंग ली है एनएचआई के साथ में, एक्विजिशन का काम करीब अब शुरू होने जा रहा है। उन्होंने अलाइनमेंट का और डिमार्केशन का काम करीब कर लिया है। वहीं उदयपुर में दुकान पर बैठी महिला पर कुल्हाड़ी से हमले का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने महिला पर हमला कर उसे गंभीर घायल किया। गंभीर अवस्था में महिला को उदयपुर किया रेफर। पुलिस ने जांच की शुरुआत कर आरोपी मौके से फरार हो गया। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को अजमेर कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसीबी को 3 दिन की रिमांड दी है। अगली पेशी 20 जनवरी को होगी। मामले में बर्खास्त आबकारी सिपाही सुमित की तलाश जारी है। भीलवाड़ा जिला कारागृह में जेल कर्मियों द्वारा वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर मेस का बहिष्कार करते हुए भूख हड़ताल आंदोलन किया जा रहा है। 5 दिनों से लगातार चल रहे आंदोलन में बिना खाए आंदोलन कर रहे भीलवाड़ा जिले में अब तक 14 जेल कर्मियों की हालत बिगड़ गई। जिला कारागृह भीलवाड़ा के साथ ही प्रदेश भर के जेल कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पेपर लीक समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र अधिकारी संघर्ष समिति के बैनर तले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने परशुराम सर्कल से कलेक्ट्रेट तक छात्र गर्जना रैली भी निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। वहीं प्रदर्शन के बाद उन्होंने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। हमारी 8-10 मांगे थी, उनमें से प्रमुख मांग ये है कि राजस्थान में पिछली 16 भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार मुख्य आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और कांग्रेस विधायक ने खुद ने ये बयान दिया है कि ये सरकार मछलियों को पकड़ रही है और बड़े मगरमच्छों को छोड़ रही। नागौर का प्रतिनिधित्व कर राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाली टीम को नागौर में सम्मानित किया गया। नागौर के राजकीय स्टेडियम में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नागौर की ऊंटवालिया ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि पर दबंगई करने का आरोप लगा है। ऊंटवालिया में 2 गुटों के बीच हुए लड़ाई झगड़े में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक गुट के 3 लोग और दूसरे गुट के एक शख्स घायल हो गया। पूरा मामला रास्ते के विवाद से जुड़ा हुआ है। टोंक जिले के देवली में बैंक के बाहर से 2 लाख रुपए पार करने के आरोपी का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया। एसबीआई बैंक के बाहर खड़ी बाइक के बैग से रुपए पार करने का आरोपी सीसीटीवी कैमरा में स्पष्ट नजर आ रहा है।
दरअसल नगर फोर्ट का रहने वाला हिम्मत सिंह 13 जनवरी को स्टेट बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर बाइक के बैग में रख दिए थे। टोंक कलेक्ट्रेट में मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मालपुरा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और बैरवा समाज के लोगों ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो सुरेश डायरेक्टर थे, जो एसडीएम साहब का नाम से 1.5 लाख रुपया ले लिया मेरे से और बोला भाई तुम हिस्ट्री का चक्कर मत पड़ो और मैं फाइनल पोजीशन साहब से दिलवा दूंगा। वो न तो फाइनल पोजीशन दिलाया और 1.5 लाख रुपये को लेके जेब में मेल लिया और पैसा वापसी मांगा तो मेरे को तारीख देता रहा। अलवर के इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना तहत शहर में साफ सफाई का कार्य करने वाली महिलाओं ने आज नगर परिषद में पहुंचकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। सर्दी की वजह से सुबह के समय काम शुरू करने का समय बढ़ाने और पैसे समय पर देने की मांग की। समस्या यही है सर, हमको गवर्नमेंट ने योजना निकाली है, ये बहुत निकाल तो दी लेकिन हम हमारे घर से निकलते हैं तो हमारे को टाइम नहीं दे रखा। कभी 8 बजे बुलाते, कभी 9 बजे। पोखरण थाने का गेट बंद करके थाना परिसर में व्यापारियों और भाजपा नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने लूट, डकैती और चोरियों का खुलासा नहीं करने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। है वो किसी से छपी हुई नहीं है, वो सबके सामने आ चुकी है। देखिए, हम तो जनता के नुमाइंदे हैं और जिस जगह तकलीफ में आती है पब्लिक में चोरी होती है तो जनता के साथ कंधे। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चलाई है, लेकिन राजसमंद के धोइंदा ब्लॉक के करीब 260 महिला मजदूरों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिल पाया है। ऐसे में नाराज महिलाओं ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और भुगतान दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गई। आखिरकार कलेक्टर चैम्बर से उठकर महिलाओं के बीच में पहुंचे और उन्हें जल्द भुगतान करने की और नया रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाएं शांत हुई। बांसवाड़ा जिले के सुंदनी गांव में खेतों में काम करने के दौरान किसान को सांप ने काट लिया, जिसको इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टर दामोदर गोयल ने मृत घोषित कर दिया। सांप के काटने से किसान की मौत हो गई। पानी पिलाने गया था तो वहाँ पर उसको सांप ने काट लिया। हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ वो पड़ा हुआ मिला था, उसे लेकर हम हॉस्पिटल आए। यहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और अब मोर्चरी में रखवाया। उसके शव को मोर्चरी में रखा जा रहा है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में चल रही जेल प्रहरियों की हड़ताल लगातार जारी है। सीमावर्ती बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागृह के 17 जेल प्रहरी कार्मिकों का मेस बहिष्कार हड़ताल लगातार चल रही है और भूख हड़ताल पर बैठे महिला जेल प्रहरी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद में साथी कर्मचारियों ने चिकित्सक को बुलाकर इलाज शुरू करवाया। 17 कार्मिक है जो 13 जनवरी से मेस बहिष्कार का त्याग करके ड्यूटी कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि भी हमारी वेतन विसंगति को दूर किया जाए और सरकार तत्कालीन सरकार 2017 में जो हमारे साथ लिखित में समझौता हुआ उसको लागू किया जाए और हमें समान आगे। भरतपुर के कैथवाड़ा कस्बे में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर उस वक्त ताला जड़ा हुआ मिला जब एक एम्बुलेंस प्रसूता को लेकर अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद एम्बुलेंस काफी देर तक प्रसूता को लेकर अस्पताल के बाहर ही खड़ा रहा और काफी देर तक इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस भी प्रसूता को अस्पताल के बाहर उतार कर चली गई। बहुत देर से आया और हमारे दर्द हो रहा और एम्बुलेंस हमको छोड़ के चली गई और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। बूंदी समेत पूरे राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर जेल कर्मी 13 जनवरी से अनशन पर है। खास बात यह है कि समस्त जेल कर्मी अनशन पर रहने के साथ साथ ड्यूटी भी कर रहे हैं। जेल कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इसी वजह से 26 जेल कर्मी 5 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। हमारे वेतन विसंगति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हम हड़ताल पर ना होकर केवल अन्न का त्याग करके अनशन पर बैठे हुए हैं।
और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां मनरेगा के मजदूरों में विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के और सांसद के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे और कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। 2 साल हो गए हम मेडों का पेमेंट टाइम पे नहीं होता है और लेबर भी जब टाइम से समय पे आ जाती है, फोटो हो जाता है लेकिन अपलोड नहीं होता है। 5 किलोमीटर दूर अगर लेबर जा रही है तो वापस घर आएगी तो पूरा दिन तो वो वेस्ट हो जाएगा और एक तो उनको मजदूरी भी टाइम से नहीं मिलती है। 135 रुपए 150 रुपए, क्या ये मेडों। चूरू के गांव कड़वासर में बड़ी घटना हो गई, जहां कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में मां और उसकी 2 बेटियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को आईसीयू में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों रात का खाना खाने के बाद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे और कमरा बंद कर लिया था, जिसकी वजह से कमरे में जहरीली गैस जमा हो गई और दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए। और खानों खा की और आपके कमरे में अंगीठी जला की चारों एक ही कमरे में सो गया और सोने के बाद में 11:15 बजे छी गई। एक लड़की को जी घबराने के बाद में चेक तो हुई। वहीं दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के बाहर आज युवाओं ने प्रदर्शन किया और कॉलेज में बिना अनुमति प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस से भिड़ंत हो गई। इस दौरान पुलिस ने पहले समझाइश की, लेकिन जब युवा नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तीतर बितर किया, जिस पर छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर आक्रोशित हो गए और वो सड़क पर आकर बैठ गए। इस दौरान सभी युवाओं को कॉलेज के अंदर प्रवेश कराने की मांग करने लगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में बिना अनुमति के ही युवा कॉलेज में प्रवेश कर गए। डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर पदयात्रा निकाली और अपने इलाके में 10 दिनों में 150 किलोमीटर का सफर किया और 40 से ज्यादा गांवों से गुजरे। इस दौरान विधायक गणेश घोगरा ने जनता की समस्या सुनी और आम जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। सोमवार को नागौर के परबतसर के बाद मंगलवार को हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में भी सचिन पायलट ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कहा कि बार बार पेपर लीक होने पर दुख होता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन मामलों में दलालों पर कार्रवाई की जाए और जो सरगना है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक के बाद एक प्रकरण हो रहा है, इससे मन आहत होता है। हमें पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा कि वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, किसी पद पे हो, नेता हो, अधिकारी हो, किसी दल का भी हो, कहीं का भी हो, अगर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे और उसको सूद समेत सजा मिले। झालावाड़ रोडवेज डिपो में बस सारथी योजना और डिपो में बसों की कमी और अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज बस डिपो पर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर का घेराव किया और झालावाड़ डिपो में मजदूर कर बस सारथी योजना फिर से शुरू करने की मांग की। इस मामले में बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते डिपो में अव्यवस्था के हालात हैं और 108 बसें घटकर 60 हो गई हैं। झुंझुनू के चढ़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। जानकारी के मुताबिक सुल्ताना कस्बे के वार्ड नंबर 4 में युवकों ने जमकर उत्पात मचाते हुए एक घर में पत्थरबाजी की और घर के बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की। करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के लिए खुदाई के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाली निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन की टक्कर से एक शिव मंदिर भरभरा कर गिर गया, जिससे कुछ महिलाएं मंदिर में दब गई। मंदिर के गिरते ही बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मलबा साफ करके मलबे में दबी 2 महिलाओं को सपोटरा अस्पताल पहुंचाया, जहां से 2 महिलाओं को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। कोटा में चोरों ने किराने की 2 दुकानों से लाखों रुपए की चोरी कर ली। घटना तलवंडी इलाके की है, जहां चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोड़ दिए और करीब 5 लाख कैश और 2.5 लाख रुपए की सिगरेट चोरी कर ली।
जानकारी के मुताबिक तलवंडी मेन रोड पर चाचा भतीजे भरत गुप्ता और हेमंत गुप्ता की दुकान है, जहां चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दुकानों में लगी सीसीटीवी के डीवीआर भी अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा कृषि महाविद्यालय के लिए नवीन बस स्टॉप शुरू करने को लेकर विधायक रामलाल मीणा ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। वर्तमान में बस स्टॉप नहीं होने की वजह से छात्रों को 5 किलोमीटर दूर उतरना पड़ता है। विधायक रामलाल मीणा ने कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को पत्र लिखकर अवगत कराया। पत्र के माध्यम से विधायक मीणा ने कलेक्टर से कृषि महाविद्यालय के लिए नया बस स्टॉप शुरू करने का आग्रह किया है, जिससे विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान होगा। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे स्थित अमरगढ़ चौकी पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर निवासी गौरा देवी सहित 3 लोग टिकरिया गांव में बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अमरगढ़ चौकी पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर ने तेज गति से आते हुए असंतुलित होकर टक्कर मार दी। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। और अब बात सीकर की, जहां रिंगस में पहले तो चोरों ने घर में सो रहे लोगों के कमरों के दरवाजे के बाहर से रस्सी से बांध दिया और फिर घर में खड़ी कैंपर गाड़ी को चुरा कर ले गए। चोरों ने ये घटना रिंगस की भगवती कॉलोनी की है। गाड़ी को चुराने के लिए चोर पैदल यहां तक पहुंचे थे और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के जेड माइनर क्षेत्र में भारतमाला सड़क परियोजना में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 17 जेड के पास पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पास सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटे गए और ठेकेदार ने कटे पेड़ों को सड़क पर ही रख दिया, जिससे मौके पर वाहनों का लंबा जाम लग गया और इसी जाम में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को लेकर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय आ रही एक एम्बुलेंस भी फंस गई। स्थानीय राहगीरों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर पड़े कटे हुए पेड़ों को हटाया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत आज जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आज से शुरू हो रहे रणजी क्रिकेट मैच के मौके पर स्टेडियम पहुंचकर पूर्व खिलाड़ी प्रदीप सुंदरम का अभिनंदन भी किया। वैभव के अनुसार स्टेडियम में लगातार अब तक खेल प्रतियोगिताएं होगी। इधर प्रदीप सुंदरम ने भी स्टेडियम की प्रशंसा की और यहां के ग्रास कोर्ट के साथ साथ पब्लिक सिटिंग और अन्य व्यवस्थाओं की भी सराहना की। मुझे खुशी है कि इस पल में हम सब गवाह बने और हमारे साथ श्री प्रदीप सुंदरम साहब भी हैं, जो 25 साल पहले जिन्होंने मैच खेला था, उनको हमने विशेष तौर पे इस दिन आरसीए ने याद किया उनको और मुंबई से विशेष तौर पे उनको यहाँ पे हमने बुलाया ताकि वो जब उन्होंने 32 साल पहले मैच खेला था तब उन्होंने 10 विकेट लिए थे। तो हम सबको खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक पल में वो भी हमारे बीच में यहाँ शामिल हो सके। जो 85 में था और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क। आपने मैच खेला था, आपने भी किस तरह एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा? इंडिया का I was the second Ranji Trophy player to take all 10 wickets in an innings. So तभी it was a great feeling कि Ranji Trophy में 10 का 10 विकेट लेना प्लस सेकेंड इनिंग में 6 और लेना, तो 16 विकेट जो नेशनल रिकॉर्ड अभी भी है मेरे नाम पे। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज ग्राउंड में 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में वर्चुअल रियलिटी, मोशन गेम्स, ऑनलाइन क्विज के जरिए विद्यार्थियों को मनोरंजक और आकर्षक ढंग से भविष्य के प्रौद्योगिकी संपन्न भारत के दर्शन करवाए जा रहे हैं। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल हुए, जिन्होंने ऑनलाइन क्विज के माध्यम से यहां लगाए गए टैबलेट पर क्विज में भागीदारी ली। यहाँ पर बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बनी हुई है और गेमिंग प्रोसेसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्र सेनानियों के लिए और
बहुत अच्छी चीज़ें लग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।